ये प्रश्न आपके चल रहे थे, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी कहते हैं कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, उस पर वैद्युत क्षेत्र E तथा वैद्युत विभव V है। यदि बिंदु P के दूसरी ओर इतनी ही दूरी पर एक अन्य आवेश प्लस क्यू रख दें, तो अब बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र व विभव क्या होंगे। यदि नया आवेश माइनस क्यू हो तब इन दोनों राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चित्र बना लेंगे। वो कहते हैं बिंदु आवेश प्लस क्यू से कुछ दूरी पर, मानकर चलिए ये कोई बिंदु आवेश है और ये है प्लस क्यू, बिंदु A है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या ले रहे हो, P ले रहे हैं। मानकर चलिए ये बिंदु P हो जाता है। अब वो कहते हैं इसमें उस पर वैद्युत क्षेत्र E तथा विभव V है। इस पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र E तथा विभव क्या बन रहा है, V बन रहा है। वैद्युत विभव V तथा वैद्युत क्षेत्र E है। यदि बिंदु P की दूसरी ओर इतनी ही दूरी पर, अब देखिए बिंदु P की दूसरी ओर मतलब इस ओर तो बिंदु A है, बिंदु P की दूसरी ओर कहीं यहाँ होगा इस तरफ। मानकर चलिए ये डिस्टेंस R है, बिंदु A से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो R है। अब वो क्वेश्चन में कहते हैं बिंदु P की दूसरी ओर इतनी ही दूरी पर मानकर चलिए ये भी डिस्टेंस क्या हो जाती है, R हो जाती है। और ये बिंदु कौन सा बन रहा है, ये बिंदु बन रहा है P डैश। अब वो कहते हैं बिंदु P डैश है, इस पर प्लस क्यू आवेश रख दें, इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रख दें, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र व विभव क्या होंगे। अब जरा ध्यान देंगे, ये जो धनावेश है, इस धनावेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी तरफ होगी। और क्योंकि रखा जाने वाला आवेश भी धन है, प्लस का क्यू है, इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके अपोजिट होगी। अपोजिट यानी E वेक्टर अपोजिट होगा, कुछ इस तरह से विपरीत होगी। दिशाएं विपरीत होने के कारण यहाँ पर यदि हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे दोनों आवेश कौन कौन से हैं, प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए E डैश है, तब E डैश इक्वल टू हो जाएगा E माइनस E। E डैश इक्वल टू E माइनस E हमने क्यों किया, क्योंकि भैया इनकी दिशाएं अपोजिट है, विपरीत है। लिखेंगे चूंकि का चिन्ह लगाकर ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख दो, दिशाएं विपरीत हैं, इसीलिए क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दिशाएं विपरीत है तो क्या हो जाएगा, E माइनस E हो जाएगा।
अब ये प्लस का है ये माइनस का है तो क्या होगा कैंसिल, और क्या बचा 0। यानी बिंदु P पर दोनों आवेशों प्लस Q व प्लस Q के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये इसका आंसर आता है। अब वो कहते हैं विभव क्या होगा बिंदु P पर। अब जरा ध्यान देंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला विभव V है। ठीक इसी प्रकार से बिंदु आवेश P डैश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला विभव भी क्या हो जाता है V हो जाता है। अब चूंकि ये भी धनावेश है और वो भी धनावेश है, दोनों ही धनावेश है, दोनों ही धनावेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों आवेशों के कारण दोनों आवेश कौन से प्लस Q व प्लस Q के कारण कौन से बिंदु पर ले रहे हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए V डैश हो जाता है ये, तो V डैश इक्वल टू कौन सा योग करेंगे बीजगणितीय योग, यानी V प्लस V लिख देंगे बीजगणितीय योग। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अदिश राशि है। बीजगणितीय योग से इसको सॉल्व करेंगे। बीजगणितीय योग ही क्यों करेंगे, क्योंकि चिन्ह सहित हमको वैल्यू यहाँ पर रखनी है। यदि ये आवेश प्लस है तो प्लस की वैल्यू रखेंगे, ये आवेश माइनस है तो माइनस की वैल्यू रखेंगे। परंतु यहाँ पर ये भी प्लस है और वो भी प्लस है और सेम डिस्टेंस है, तो सेम डिस्टेंस होने के कारण बिंदु P क्या बन जाएगा, मध्य बिंदु बन जाएगा। तो आप बिंदु P के स्थान पर मध्य बिंदु P भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो बिंदु P लिखा है इसके स्थान पर आप मध्य बिंदु P भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा V डैश इक्वल टू V प्लस V कितना हो गया 2V हो गया, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र विद्युत विभव क्या हो जाएगा V डैश इक्वल टू 2V हो जाएगा। दोनों ही आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V डैश इक्वल टू 2V हो जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है। अब इसमें वो क्या कहते हैं, यदि नया आवेश माइनस Q हो तो तब इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देख लेते हैं। इसमें जो सेकेंड लाइन है उसमें ये कहते हैं यदि नया आवेश का मतलब है रखा जाने वाला आवेश माइनस Q है, तब तो क्या करेंगे, बिंदु P डैश पर रखा जो आवेश है प्लस का Q दिखा रखा है, आप इसी को माइनस कर लीजिए। अब चूंकि ये माइनस हो चुका है, इस माइनस आवेश के कारण अब देखते हैं राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये माइनस का आवेश है और ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है जिसकी दिशा मैंने बिंदु आवेश A की ओर करके दिखाई थी, अब इस आवेश की दिशा परिवर्तित होकर बिंदु P डैश की तरफ ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यह आवेश ऋण है, यह आवेश ऋण है, इसीलिए इसकी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो भी इसी तरफ हो जाएगी।
अब ध्यान देंगे दोनों आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू, थ्योरी सेम रहेगी, प्लस क्यू है माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दिशाएं विपरीत नहीं है, दिशाएं समान है, लिखेंगे अब दिशाएं कैसी हो गई, समान हो गई, तो क्या करेंगे E प्लस E करेंगे, क्योंकि दिशाएं कैसी है, समान है, एक ही तरफ है, इसीलिए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब E प्लस E कितना हो गया, 2E हो गया, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, डबल डैश करके आप लिखो इसको, E डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 2E, E डबल डैश इक्वल टू 2E, यानी यदि ये आवेश माइनस क्यू ले लेते हैं तो मध्य बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डबल डैश इक्वल टू 2E हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से वैद्युत विभव की गणना कर लेते हैं कि वैद्युत विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब चूंकि यह आवेश कौन सा है, माइनस है, दोनों आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव डैश लगाएंगे और इसको हम लिखेंगे V डबल डैश करके, V डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस V हो जाएगा, V माइनस V। क्यों, क्योंकि भैया ये ऋण आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव है, ऋण आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव ऋणात्मक होता है V गणितीय योग के अनुसार। तो क्या करेंगे, कट गया, तो क्या बचा, 0, यानी V डबल डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर आकर ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से, अब इन्होंने कोई भी बात नहीं पूछी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में कवर करते हैं।